नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, यानी आज हम लोग पूरे 1 वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज टू, यानी डिजिटल कृषि मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंक्रीज फर्टिलाइजेशन एक्सपोर्ट, प्रमोट ट्रेडिशनल फार्मिंग, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी यूजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर रिड्यूस एग्रीकल्चर लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका मिशन क्या था? तो इसका मिशन था टेक ड्राइविंग फार्मिंग। टेक ड्राइवन फार्मिंग करना किस लिए? टू इंक्रीज द यील्ड एंड फार्मर्स, इंक्रीज यील्ड एंड फार्मर्स इनकम, यानी जितने भी तकनीकी से आधारित खेती है उनसे उत्पादन करना और क्या करना, उनकी आय को बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी यूजिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? द डिजिटल रूपी इज रेगुलेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन, यानी डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जल्दी से इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। SBI द्वारा, या फिर NABARD द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या फिर नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा आपका ये किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अब ये जो आपका डिजिटल रूपी है ये किसके द्वारा आपका इशू किया गया है? तो ये आपका इशू किया गया होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द्वारा। किसके द्वारा? इशूड बाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसके द्वारा रेगुलेट किया गया था, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो आप बता सकते हैं RBI द्वारा आपका ये रेगुलेट किया गया था। बाय द वे आपसे पूछ लेता है किसके द्वारा इशू किया गया था, तो आप बता सकते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द्वारा आपका ये इशू किया गया था। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? द रियूजेबल लॉन्च व्हीकल इज मेनली डेवलप्ड टू, यानी पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान RLV का मुख्य उद्देश्य है। तो RLV का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका रिड्यूस मिशन कॉस्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अब ये जो आपका RLV है ये किसके द्वारा आपका कंडक्ट कराया जाता है? तो ये आपका कंडक्ट कराया जाता है कंडक्टेड बाय इसरो। किसके द्वारा? इसरो द्वारा आपका ये कंडक्ट कराया जाता है। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि RLV को डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बता सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य था रिड्यूस मिशन कॉस्ट। अगर आपसे ये भी पूछ देता है किसके द्वारा आपका ये कंडक्ट कराया गया था, तो ये आपका कंडक्ट कराया गया था इसरो द्वारा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग ना रिवीजन कर रहे हैं पूरे वीक का। तो जिन लोगों ने भी हमारी वीडियो को देखा होगा उनको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और उनको अच्छे से रिवीजन भी हो रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? इंडिया साइंड अ ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट मेनली टू प्रमोट, यानी भारत ने हरित ऊर्जा समझौता मुख्य रूप से किसके लिए किया? तो ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन मुख्य रूप से किसके लिए किया गया था? ये आपका किया गया था हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किसके लिए? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपका ये मुख्य रूप से इसके लिए समझौता जो है वो किया गया था। अब ये आपका फोकस किस पे कर रहा था? तो इसका फोकस था आपका ऑन क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। किस पे? क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी पे। अब ये जो ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन है ये किसके द्वारा साइन किया गया था? तो ये आपका साइन किया गया था जापान के साथ। किसके साथ? साइंड विथ जापान। यानी ये जो आपका ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है ये आपका किसके द्वारा यहाँ पे साइन किया गया था? तो ये आपका साइन किया गया था जापान और इंडिया के बीच में आपका ये साइन किया गया था। अब ये जो आपका हाइड्रोजन एनर्जी है इसको हम लोग ग्रीन कंसीडर करते हैं। क्यों इसको ग्रीन कंसीडर करते हैं? कि ड्यू टू इट्स मिनिमल पॉल्यूशन। किसकी वजह से इसको ग्रीन एनर्जी कंसीडर किया जाता है? कंसीडर ग्रीन एनर्जी ड्यू टू मिनिमल पॉल्यूशन।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो आपकी ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है आपका, या फिर ग्रीन एनर्जी पे आप इसको बोल सकते हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन है आपका क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये आपका प्रोड्यूस करता है वाटर वेपर। क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर वेपर। किसके जगह पे? हार्मफुल इमिशन की जगह पे आपका ये वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ हार्मफुल इमिशन। यानी जहरीले पदार्थ की जगह पे ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है? ये आपका प्रोड्यूस करता है वाटर वेपर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, वेयर विल द 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार बी कंडक्टेड। यानी ये जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है ये आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा? किस संस्करण में? तो 16वें संस्करण में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आपका आयोजित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो बकलोह डिस्ट्रिक्ट में आपका ये आयोजित किया जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि कब से कब आयोजित किया जाएगा, तो 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपका ये आयोजित किया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपका किसके किसके बीच में कराया गया था? तो ये आपका कराया गया था इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के बीच में आपका ये कराया गया था। किसके लिए? टू इनहेंस द इंट्रोपेरेबिलिटी। अब ये आपका इंट्रोपेरेबिलिटी क्या है? ये आपका है समन्वय। क्या है? समन्वय एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन क्या मतलब इसका? आपका युद्ध कौशल। ठीक है, तो इसका मिला जुला के यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सामान्य और युद्ध कौशल है उसको क्या करना? मजबूत करके रखना। ठीक है, ये जो आपका वज्र प्रहार एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट कराने का यही आपका उद्देश्य था। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे अ न्यू कोबरा लिली स्पीसीज नेम्ड एरिसिमिया सीहेंस was recently discovered in which northern eastern state। यानी हाल ही में खोजी गई नई कोबरा लिली प्रजाति, जिसका क्या है नाम, साइंटिफिक नेम एरिसिमिया सीहेंस, पूर्व उत्तर से किस राज्य में पाई गई? तो ये जो आपकी एरिसिमिया सीहेंस है ये आपका किस राज्य में पाया गया? ये आपका पाया गया है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आपका ये आपका पाई गई है? तो ये आपका पाया गया है सीहा डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? सीहा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पाया गया है, सीहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो आपका एरिसिमिया सीहेंस है ये किस जीनस से बिलोंग करता है? तो ये आपका बिलोंग करता है एरिसेमा से। किससे? एरिसेमा जीनस से आपका ये बिलोंग करता है। कोई दिक्कत इसमें? और ये जो आपका कोबरा लिली है ये आपका किसके लिए जाना जाता है मेनली? तो ये आपका जाना जाता है हुडेड के लिए और किसके लिए? स्नेक लाइक अपीयरेंस। यानी इस प्लांट का जो स्पेथ होता है ना वो किसकी तरह होता है? कोबरा सांप की तरह इसका जो स्पेथ होता है वो होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेक लाइक अपीयरेंस। अब ये जो आपका कोबरा लिली स्पीसीज है ये आपका किस में आता है? तो ये आपका आता है प्लांट स्पीसीज में। ठीक है, प्लांट स्पीसीज में आपका ये आता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG मीटिंग ऑन द हॉर्टिकल्चर वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी बागवानी पर प्रथम संयुक्त कार्य समूह बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है? यानी आपका ये जो बागवानी से जुड़ा क्वेश्चन है ये आपका किसके साथ मिलकर बैठक की गई है? तो ये आपका किया गया है न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। ये जो बैठक हुई है आपकी भारत और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर हुई है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। किसके किसके बीच में हुई है? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इसका फोकस किस पे था? तो इसका फोकस था आपका स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन। किस फील्ड में? इन हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर रिसर्च। और किस में? टेक्नोलॉजी में। और किस में? एक्सचेंज में। एंड इन लास्ट किस में? आपका ये इंप्रूविंग ट्रेड, ट्रेड को इंप्रूव करना। किस फील्ड में? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फील्ड में। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? वेयर वाज द 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन फरवरी 2026। यानी फरवरी 2026 में 6वीं भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित की गई थी?
तो ये आपका आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बेंगलुरु में आपका ये आयोजित किया गया था। किस दिन आपका ये आयोजित किया गया था? तो 17 फरवरी 2026 को आपका ये आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आपका ये को चेयर किया गया था? तो ये आपका को चेयर किया गया था इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, कोच यानी आपका ये किसके द्वारा को चेयर किया गया था? तो ये आपका को चेयर किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, रिसेंटली व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026, यानी हाल ही में ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। यानी ये जो आपकी एक्सरसाइज है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस, किसके दौरान भारत ने किस स्थान पर प्राप्त किया है आपका? तो ये आपका आया है 6वें स्थान पे। किस स्थान पे? 6वें स्थान पे। जो टॉप पे 3 आए हैं आपके कौन कौन से हैं? टॉप 3 कौन से आए हैं आपके? पहला तो आपका फर्स्ट रैंक लाने वाला यूएस है, दूसरा क्या है? चाइना है, तीसरा क्या है आपका? सिंगापुर है। ठीक है, ये आपके 10 टॉप के यहाँ पे आपके जो एआई गवर्न रेस हुआ था इसमें आपके ये टॉप 3 आए थे। फिर इसके बाद 4th पोजीशन पे कौन था? साउथ कोरिया आपका यहाँ पे 4th पोजीशन पे आपका साउथ कोरिया था। 5th पोजीशन पे कौन सा था? तो ये आपका यूके था। देन जाके हमारा 6th पोजीशन पे कौन आया? ये हमारा इंडिया आपका जो है 6th पोजीशन पे आया है। किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। इसने टोटल कितने स्कोर किए थे? इसने टोटल आपके 32 स्कोर किए थे। कितने में से? 100 में से टोटल आपके 32 स्कोर किए थे 6th रैंक पे आने के लिए। ये टोटल आपके कितने कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराया गया था? तो टोटल आपके 100 कंट्रीज के बीच में आपका ये कंडक्ट कराया गया था। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फार्मर लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी 2026, यानी नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म जयंती किस दिन मनाई, कौन सी इनकी जन्म जयंती मनाई गई थी? तो ये आपका मनाया गया था 137वीं जन्मतिथि। इनका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 137वीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हु हैज बिकेम द प्लेयर विद द मोस्ट इंटरनेशनल मैचेस इन वुमेन क्रिकेट, यानी महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन है? इसमें से कौन सबसे ज्यादा महिला खिलाड़ी खेलने वाली है इसमें से? तो ये आपकी है हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, हु ऑथर्ड एंड क्यूरेटेड, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, हु ऑथर्ड एंड क्यूरेटेड द कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, यानी कॉफी टेबल बुक के लिए लेखक एवं संकलनकर्ता कौन बने हैं यहाँ पे? तो ये आपके बने हैं विजय गोयल। कौन? विजय गोयल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया, विथ whom did उत्तर प्रदेश रिसेंटली साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन गोरखपुर, यानी MOU के द्वारा किसके साथ ये मिलकर आपका साइन किया गया है, किसके लिए? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर बनाने के लिए। तो ये आपका साइन किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए आज आपका जो फरवरी मंथ है ये आपका आज कंप्लीट हो गया है। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आप लोग को फरवरी मंथ के जो PDF है डाउनलोड कैसे करना है, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कैसे इसको डाउनलोड करना है। गूगल में सर्च करेंगे naukritest.com, नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। देखिए यहाँ पे आपको हर एग्जाम के नोट्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल डिटेल में है। आपको जो भी नोट्स को डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो भी चाहिए आपको उस पर दे सकते हैं। नीचे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया फ्री मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम। अगर मॉक टेस्ट देना है तो इस पे क्लिक करके सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए हम लोग लेटेस्ट करंट अफेयर पे क्लिक करते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए अभी भी आपका यहाँ पे फरवरी जो है ऐड नहीं किया गया है। जैसे ही हमारी ये क्लास है आपकी एंड हो जाएगी, यहाँ पे फरवरी मंथ का आपका करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा, जिसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, और उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो जैसे हमारी ये क्लास एंड होगी, जल्दी से जाके आप लोग इस क्वेश्चंस के PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं, ताकि आपके पेपर में आसानी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच रीजन, यानी पूछ रहा है जो वॉन आइलैंड है
किस रीजन में आपका लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार में। कहां पे? गल्फ ऑफ मन्नार। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो आपका वॉन आइलैंड है, ये आपके तमिलनाडु के तट पर आपका ये कहां पे स्थित है? तमिलनाडु के तट पे आपका ये स्थित है, तमिलनाडु के कोस्ट पे। कोस्ट मतलब क्या होता है? तट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी NOTTO किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका ये कार्य करता है? ये आपका कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंतर्गत? करेक्ट ऑप्शन इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आपका ये कार्य करता है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है? जितने भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन का कार्य होता है यहीं पे आपका ये होता है। ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारे रिवीजन बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो रहे होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारे वीक के क्वेश्चन जो है आप रिवाइज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच टाइगर रिजर्व लॉन्च द 1 GB दीदी इनिशिएटिव फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन फरवरी 2026। तो 1 GB संरक्षण के लिए जो पहल है किस टाइगर रिजर्व ने शुरू किया है? ये आपका शुरू किया गया पालमू टाइगर रिजर्व द्वारा। किसके द्वारा? पालमू टाइगर रिजर्व द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इज डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्या दिया गया है? इन विच स्टेट हैज द मेरी रसोई स्कीम बीन लॉन्च्ड फॉर पुअर फैमिलीज, यानी गरीब परिवारों के लिए जो मेरी रसोई स्कीम है किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया गया है पंजाब द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग को क्या करना है, मेरे साथ साथ जितने भी आपके करेक्ट ऑप्शन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? वेयर विल द AI समिट बी हेल्ड इन द ईयर 2027, यानी ऑफिशियली आपका जो AI समिट 2027 है कब अनाउंस किया गया है कि ये आपका होगा 2027 में? तो ये आपका अनाउंस किया गया कि आपका कहां पे होगा? जिनेवा और स्विट्जरलैंड। जिनेवा में होगा, जो ये कहां पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यू नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड एंड हैज अ सेट जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो किसने आपका लॉन्च किया है जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क? तो ये आपका लॉन्च किया गया है प्रहार द्वारा। किसके द्वारा? प्रहार द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मूवी से क्वेश्चन दिया गया है। क्या? रिसेंटली इंडियन फिल्म बूंग, जो बूंग फिल्म है, बाफ्टा अवार्ड जीता है किसके लिए? बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी के लिए। तो ये आपका किस लैंग्वेज से एसोसिएटेड? पूछ रहा है आपका किस लैंग्वेज से आपका ये एसोसिएटेड है? ये आपका एसोसिएटेड है मणिपुरी लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से? मणिपुरी लैंग्वेज से। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो बाफ्टा अवार्ड है इसने कहां पे जीता है? ये इसने जीता है लंदन में। कहां पे? लंदन में इसने जो बाफ्टा अवार्ड है वो जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है यहाँ पे? Whose statue will replace the statue of British architect Edwin Lutyens recently installed in the central courtyard of राष्ट्रपति भवन, यानी किसका स्टैचू रिप्लेस किया जाएगा? किसकी जगह पे? एडविन लुटियंस की जगह पे। तो ये आपका रिप्लेस किया जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी के स्टैचू से। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग डिवीजन, यानी माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग डिवीजन की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे चुना गया है? तो ये आपका किसे नियुक्त या फिर चुना गया है? ये आपका किया गया है आशा शर्मा को। किसको? आशा शर्मा को। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CM-302 इज अ सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यानी ये जो CM-302 शिप मिसाइल है ये आपका किस कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये आपका डेवलप किया गया है चाइना द्वारा। किसके द्वारा? चाइना द्वारा आपका ये डेवलप किया गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। देखिए आपकी यही मिसाइल है, कौन सी? CM-302, जो कि डेवलप की गई है किसके द्वारा? तो ये आपका डेवलप किया गया है चाइना द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग जितने भी क्वेश्चंस है ना इनको डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ये रिवीजन क्लास है। अगर आप लोग को डिटेल चाहिए तो आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली री इम्प्लीमेंटेड द भावांतर भुगतान योजना
फॉर द 2025-26 सीजन, यानी भावांतर भुगतान योजना री इम्प्लीमेंट की गई है किस सीजन में, 25 और 26 में, किस गवर्नमेंट द्वारा, ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपका ये री इम्प्लीमेंट किया गया है। जब आपका ये फर्स्टली लॉन्च हुआ था तो ये आपका फर्स्टली किस पे लॉन्च हुआ था, ये आपका हुआ था सोयाबीन से रिलेटेड, पहली बार जब आपका ये बना था। जब दूसरी बार इसका री लॉन्च हुआ तो इस री लॉन्च में इन्होंने क्या चीजें बढ़ा दी कि जो और भी अदर क्रॉप्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। अदर क्रॉप्स में क्या आ जाएगा आपका, मस्टर्ड आ जाएगा यहाँ पे, और क्या अदर क्रॉप्स में आ जाएगा, पल्सेस यहाँ पे अदर क्रॉप्स में आपका आ जाएगा। तो आपके री इम्प्लीमेंटेशन में यही आपके जो चेंजेस है हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, टसंगमो चंगू लेक, जो टसंगमो है इसको और हम लोग क्या कहते हैं, चंगू लेक, चांगो लेक कहते हैं, जो कि रिसेंटली न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है। ये आपका लोकेटेड होता है किस कंट्री में, किस कंट्री में आपका ये लोकेटेड होता है, जो चांगू झील है ये आपका लोकेटेड होता है इंडिया में ही आपका ये लोकेटेड होता है। किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये आपका होता है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में आपका ये लोकेटेड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिना देरी किए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट विच 3 स्टेट इमर्ज्ड, क्या पूछ रहा है, कौन से जो 3 स्टेट है इमर्ज्ड हुए हैं एज द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस अंडर द मार्केट इनेबल्स, यानी 3 कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में कैसे मार्केट इनेबल डायमेंशन में आए हैं उभर के। ये आपके कौन कौन से स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चारों में से, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन से 3 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, द राहवीर स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, यानी राहवीर योजना जो है आपका किसकी पहल है, यानी किस मिनिस्ट्री की आपकी ये पहल है, किस मंत्रालय की, ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। किसकी पहल है, ये आपका है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जो कि क्या है, द यूपीएससी एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर विच एग्जामिनेशन ड्यू टू पोर्टल इशू, यानी पोर्टल इशू के कारण यूपीएससी ने किस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो बढ़ा दी है। किस एग्जामिनेशन की यहाँ पे जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो ये आपका किया गया है सीएससी एग्जाम का, किसका, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लू इन विच इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर ड्यूरिंग वायु शक्ति 2026, यानी वायु शक्ति 2026 के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने किस हेलीकॉप्टर में अपनी उड़ान भरी है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखा है तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, तेजस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, अपाचे या फिर चिनुकू, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है, रिसेंटली एमबीआरए ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा रिसीव द डॉक्टर रॉयल ऑनर ग्रुप फ्रॉम विच कंट्री, यानी जो डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा हैं इनको डॉक्टर रॉयल सम्मान समूह किस देश से प्राप्त हुआ है। तो सम्मान समूह किस देश से प्राप्त हुआ है इनको, तो ये इनको हुआ है इंडोनेशिया से। कहां से, इंडोनेशिया से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे करंट अफेयर्स से जुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, इम्पैसेंट नोरेगम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, यानी जो आपका इम्पैसेंट नोरेगम पौधा है ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित है रेयर फ्लावरिंग प्लांट से। किससे, रेयर फ्लावरिंग प्लांट से आपका ये संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ये। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ब्लॉकचेन इंडिया दैट इनिशिएट वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफिशियल,
यानी ये जो आपका ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज है ये आपका किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ऑफिशियली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा आपका ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका। ये आपका क्यों लॉन्च किया गया था? ये आपका लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपका ये लॉन्च किया गया था। ब्लॉकचेन इंडिया, ब्लॉकचेन को नाम सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए? सिक्योरिटी याद आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मैनोडम्बा एंड टुम्बका लेक्स दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच कंट्री? यानी ये जो मैनोडम्बा और टुम्बका लेक है जो हाल ही समाचारों में आ रहा है, ये किस कंट्री में आपका स्थित है? ये आपका स्थित है कॉन्गो में। कहाँ पे? कॉन्गो में आपका ये स्थित है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए यहाँ पे आपका ये जो स्टेट है पूरा, यहाँ पे आपको जो लेक मैडोम्बा है और लेक टुम्बका जो स्थित है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 200 किलोमीटर के बीच की इन दोनों की दूरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। ये आपका पूरा स्टेट है, कौन सा? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है सेंट्रल अफ्रीका में। ये आपके जो कॉन्गो है ये इसके क्या है? स्टेट है। कॉन्गो बेसिन इसका स्टेट है सेंट्रल अफ्रीका का। बिना देरी किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द SI टैग फ्रेमवर्क फॉर द AI पार्टनरशिप इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? यानी AI साझेदारी के लिए SI टैग फ्रेमवर्क किस देश के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था? तो ये आपका लॉन्च किया गया था स्वीडन के साथ मिलकर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपका जो 35 क्वेश्चन है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारी रिवीजन क्लास का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन? रिसेंटली डिस्कवर्ड AI प्रोडक्ट डाटा पोर्टल सुजीविका इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? यानी हाल ही में चर्चा रहा AI प्रोडक्ट डाटा पोर्टल सुजीविका का संबंध किससे है? तो जो आपका पोर्टल सुजीविका है इसका संबंध किससे है? तो सुजीविका पोर्टल का संबंध है आपका SHGS यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी इसका हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह से आपका यह संबंधित है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे यूज नहीं किया और इस वीडियो में आपके जो सारे 1 वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि naukritest.com पे जाके आप जो PDF है फरवरी मंथ के डाउनलोड कर सकते हैं, तो जल्दी जाके उस PDF को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और भी जोर और शोर से कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।